राजा जनक की सुपुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधू राजकुमारी सीता का विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी से बड़े ही शुभ लग्न और शुभ घड़ी में संपन्न होता है। बड़े विद्वानों ज्योतिषियों के माध्यम से उन दोनों वर और वधू का समय निर्धारण किया गया था, परंतु सीता को राजमहल के बाद वनवास मिलता है और जब सीता वनवास को जाती है तब उनका अपहरण हो जाता है। फिर जब रावण का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी उसे वापस लाते हैं और जब अयोध्या आते हैं तब फिर सीता के भाग्य में लिखा रहता है कि उन्हें गर्भावस्था में वनवास फिर कर दिया जाता है और वन में ही उस राजकुमारी को अपने पुत्रों को जन्म देना होता है। इस बात को ध्यान में रखें कि राजा होते हुए भी दोनों परिवारों ने अपनी पुत्रवधू और अपनी पुत्री को चाहकर भी सुख नहीं दे सकते, नहीं दे पाए। सभी संसाधनों से युक्त रहते हुए भी उन्होंने सीता को सुख नहीं दे पाए। यह विधि का विधान हमेशा भाग्य के अनुरूप ही भोगना पड़ता है। इसलिए जब आपके जीवन में संकट आए, परिस्थितियां विपरीत आए, तब समझना कि आप चाहकर भी अपने पुत्र और पुत्री को सुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुख और दुख अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। कुछ पूर्व जन्म के कर्म और कुछ आज के कर्म जीवन को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति यह समझ करके चलता है कि हर व्यक्ति का कर्म ही उसके जीवन को दिशा दे रहा है, तब मनुष्य कहीं से भी परेशान नहीं हो करके वह विधि के विधान को समझते हुए, अपने शुद्ध कर्मों को समझते हुए और कर्मों के खेल को समझते हुए वह कर्म फल को भोगता हुआ जीवन जीने का अधिकारी बनता है, आगे बढ़ता है। इसलिए घबराना नहीं। जो आपका नियत कर्म है उसको करें, जो सात्विक कर्म है उसको करें। सुख दुख तो आता जाता रहता है। राज और वनवास यह तो विधि